आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 और बेसिक इसमें भी जो आपके लिए रटने वाला काम है वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ईटीसी, कि किसी की नकलो हरकत को कर्टेल नहीं किया जाएगा, उसे कम नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा उसे ये। और दूसरी बात यह है कि कोई बंदा अपनी मर्जी से पाकिस्तान का शहरी किसी भी जगह पे, किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में जगह खरीदे, रिहाइश रखे, उससे मुकम्मल आजादी है। ये उसका बुनियादी हकूक है कि क्या है वो, कि वो नकलो हरकत करे, मूवमेंट करे। लेकिन यहां भी अगर लॉ ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज की हैं, और सपोज लॉ कहता है कि आप बॉर्डर एरिया के करीब नहीं जाना, कुछ वल्नरेबल बेल्ट है या सेंसिटिव एरिया है, तो दैट इज अदर इशू, कि कोई रेगुलेशन कहता है, कोई लॉ कहता है, कोई एक्ट कहता है, या किसी और एरिया की बात करता है, स्पेसिफिकली कोई कैपिटल की बात करता है। अब चलते हैं जी लैंग्वेज की तरफ। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स कामा ETC एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट्स टू रिमेन इन। कहीं भी आप लगाते हुए, लिखते हुए लॉ की जुबान में विल का लफ्ज इस्तेमाल करना ही नहीं है। क्या है, कहता है जी एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट्स टू रिमेन इन and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest। again public के interest beneficial किसके लिए है, public interest के। कॉन्स्टिट्यूशन पाबंदी क्यों लगा रहा था, कि वो कह रहा है कि public interest है, enter and move freely throughout पाकिस्तान, पूरे मुल्क अपनी आजाद मर्जी नाल जहां चाहे आए जाए, मूवमेंट करे, and to reside and settle in any part thereof। और किसी हिस्से में, हम कहीं चल के आगे से reside और settle को डिस्टिंक्शन करेंगे कि इन दोनों में भी फर्क है, आमतौर पर नहीं पता चलता लेकिन इन दोनों में फर्क है, reside में और settle में, कि क्या फर्क है। तो ये भी किसी बंदे का जी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि क्या करे, वो अपनी मर्जी से आए जाए, रिजाइड करे, रिहाइश करे। हाँ, अगर लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज की हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन को उसे फॉलो करना पड़ेगा।